वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों में सच ही तो लिखा है कि ढूंढने पर भगवान मिलते हैं और ढूंढने पर ही हमारे 84 कोशी परिक्रमा परिधि में जितने भी मंदिर विराजमान है और जितने भी तीर्थस्थल विराजमान हैं उनके हमें दर्शन होते हैं। आज मैं नैमिषारण्य की 84 कोशी परिक्रमा परिधि यानी जनपद हरदोई के कोथावा क्षेत्र में विराजमान मां कालिका देवी के मंदिर प्रांगण में मौजूद है। मां कालिका देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ और किसके द्वारा निर्माण कराया गया, क्या महात्म है यहाँ का, लोग कब यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, इसके संबंध में यहाँ के पुजारी जी से जानेंगे और मंदिर में विराजमान स्वयंभू माता जी के मूर्ति के दर्शन भी आप सभी को कराने का प्रयास करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये मां कालिका देवी जी का विशाल और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर तमाम शासक प्रशासक आए, तमाम उस दौरान देश को चलाने वाले लोग आए। वो युग अलग था, वो समय अलग था जब यहाँ पर ऐसे महापुरुष आए जो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, सनातन में आस्था रखते थे। उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया और यहाँ पर उनके द्वारा आने के पश्चात तमाम आस्था परक चीजों को बनाए रखते हुए यहाँ की विशालता और यहाँ की चीजों को मेंटेन किया गया। ये मंदिर का परिसर है, मेरे पीछे देख पा रहे हैं। अभी मैं उन स्वयंभू मूर्ति के भी दर्शन आप सभी को कराऊंगा इस और यहाँ के महात्म की भी जानकारी आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि मंदिर की जो चहार दीवारी है उसके पीछे का पूरा अरण्य क्षेत्र है जो नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का जो शब्द है, नैमिषारण्य में जब नैमिषारण्य लिखेंगे तो उसमें जो शब्द आते हैं उसमें अरण्य आता है। अरण्य मीन्स जंगल। यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं अनुभव वाले, वो सारे लोग अरण्य को जंगल ही कहते हैं और ये जंगल है मंदिर के पीछे जिसे आप सभी ने देखा। इसके साथ साथ में यहाँ ये मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इसका महात्म। पहले मैं इस तरफ देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या है। पुजारी जी, ये मुझे लग रहा है कि यज्ञशाला है और यज्ञशाला में कब कब यज्ञ होती हैं, कब कब यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, कौन करता है, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। ये जो है मुंडन संस्कार जब होते हैं या दिवालियाँ होती हैं, नवरात्रि होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होती हैं, तब जो है यहाँ पे हवन होते हैं इत्यादि। और ये जो है वैदिक हवन कुंड है, वो तंत्रोक्त है, वो माता जी का स्पेशली जो है। अच्छा। हाँ, वो माता जी का स्पेशली है, वो बहुत पुराना हवन कुंड है जी। और ये जो है वैदिक, इसमें सभी हवन हो सकते हैं लेकिन उसमें जो है सिर्फ माता जी का हवन होता है। बहुत सुंदर। तो इस तरह से यहाँ पर हवन कुंड भी है मंदिर प्रांगण में ही और मंदिर बेहद विशाल है। पुजारी जी, ये मंदिर का निर्माण कब किया गया? मंदिर का निर्माण तो किसी को नहीं ज्ञात है, लेकिन हाँ, मंदिर का जीर्णोद्धार की अगर थोड़ी सी जानकारी मिलती, बाजीराव पेशवा जी ने जी जो है जीर्णोद्धार मंदिर का करवाया था और उन्होंने जो है माँ ललिता देवी और कैलासन शिव जी और माता जी का तीनों मंदिरों का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया और अंततः में जो है उन्हीं की मृत्यु यहीं पे हो गई, जिनकी समाधि नीचे बनी हुई है प्रांगण में। और माता जी स्वयंभू हैं। उद्दालय की ऋषि की घोर तपस्या से माता जी प्रसन्न हुई थी, प्रकट हुई थी और तब से आज तक जो है माता जी विराजमान है। ये कब की बात होगी? ये सृष्टि के प्रारंभ की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने जो है जी अपने मानस पुत्र उत्पन्न किए जी और अपने जो है वशिष्ठ इत्यादि जो सप्त ऋषि थे जी उनको जो है उत्पन्न किए, ये उस समय की बात है। तब से यहाँ पर जो स्वयंभू माता जी हैं माँ कालिका देवी जी। कालिका देवी माता जी का जब हम नाम लेते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं। लोग कहते हैं छोटी कालिका जी भी हैं और बड़ी कालिका जी भी हैं जी। तो यहाँ पर जो हमारी ये माता जी है, ये बड़ी कालिका जी के नाम से, ये बड़ी कालिका जी के नाम से विख्यात है। ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं माता जी की, ये स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू है, चतुर्भुजा है, सिंह पे स्थित है और जो है ये खड़क है,
ये खप्पर है और जो भुजाएं हैं और जो स्थित हैं तभी से माँ कालिका जी हैं। इनका जो दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय है, प्रथम ध्यान है, खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम शूलम वसुर्णीम शिरा शंखम संदतिम करश्रीनाम सर्वांगभूष्यावतां नीलास्मद्युतिमा सपादस्काम सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुप्ते हरो कमलदौ हंतुम मधुम कैटभम। ये माता कालिका का जो है ध्यान है। इसी से माता का जो है आवाहन होता है, माता जी प्रसन्न होती हैं। और षष्ठी के प्रारंभ में जब हो रहा था तो ब्रह्मा जी जब षष्ठी उत्पन्न कर रहे थे, सृजन कर रहे थे, उसी समय मधुकैटव का जो है जन्म होता है विष्णु जी के कर्ण से। और माता जी स्वयं प्रकट होकर विष्णु जी को सद्बुद्धि देती हैं कि आप इनका इस द्वारा वध कर पाएंगे। तो माता जी सबसे जो है यहीं पर विराजमान होती है और षष्ठी से चला आ रहा है, कब बनता है कब बिगड़ता है, लेकिन माता जी की महिमा जो है ये 51 शक्तिपीठों और 10 महाविद्याओं को केंद्रित करती हैं। जब स्पेशली अगर कहा जाए नवरात्र में तो होती है जी, और जब शुक्र महाशुक्र होता है ग्रहण तब इनकी और ज़्यादा विशेष पूजा होती है। और ये सभी शक्तियों को जो है 9 देवियाँ जो हैं इनकी प्रमुख हैं, अपने अंदर समाहित करती हैं। जब समय आता है तो सृष्टि में उत्पन्न करती हैं। इसके साथ में अन्य भी पुजारी जी मूर्तियां हैं, उनके भी अन्य ये है जी कि माता जी का पंचम स्वरूप यानी महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती और कालिका और दुर्गा जी, ये आपको ऐसे ही भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है आपको मिले। जो पंचम स्वरूप के दर्शन आपको अन्य स्थानों पे बहुत दुर्लभ है। ये बड़ी माँ कालिका जी हैं और नैमिषारण्य के 84 कोसी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जनपद हरदोई का ये कोथावा ब्लॉक क्षेत्र है, जहां पर भवानीपुर गांव के नजदीक में ये कालिका मंदिर है। और यहाँ पर एक और खास बात है पुजारी जी, मैं आपसे जानकारी चाहता रहूंगा बराबर, ताकि दर्शकों को अनुभव होता रहे यहाँ के विषय में, कि यहाँ जो माता जी विराजमान है ये उस जगह पर है जहां गोमती माँ ने अपनी धार बदल ली, यानी गोमती मैया ने अपनी धार बदल ली। तो यहाँ पर ये 3 मूर्तियां पुजारी जी मंदिर प्रांगण में मौजूद है। हमारी वीणा वादिनी है और उधर जिनके दर्शन हम कर चुके हैं वो महालक्ष्मी जी हैं। महालक्ष्मी जी हैं, महालक्ष्मी महासरस्वती और लक्ष्मी जी और सरस्वती, जिसमें जो है थोड़ा भेद है, वो रहस्यमय है। जब आप शास्त्रों में जाएंगे तो उसका ज्ञात होगा। बहुत सुंदर है। शास्त्रों में जाने से तमाम चीजों से पर्दा उठता है और हम बहुत सारे आस्था परक अनुभव को बटोर लेते हैं, समेट लेते हैं अपने अंदर। तो ये कालिका माता जी हैं जिनके आप सभी ने दर्शन किए। और इसके साथ में यहाँ पर नचिकेता का वर्णन कहाँ पर हुआ, ये नचिकेता कौन थे, वो इसी मंदिर से जुड़ करके यहाँ उनका है कहीं पर कोई व्याख्यान? जो थे उद्दालक ऋषि के पुत्र थे जी। पहले तो उनका जो नाम था, जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म जो है नाक के अग्रभाग से हुआ। अच्छा। तो इसीलिए उनका नासकेतु नाम पड़ा जी। लेकिन जब उद्दालक ऋषि ने उनको श्राप दिया जी, श्राप उनकी जो है पूजन अवस्था में जी विघ्न उत्पन्न किया जी, तो उन्होंने श्राप दिया कि आप सदा स्वर्ग चले जाइए जी। और जब स्वर्ग गए जी तो वहां स्वर्ग में जाके जी वहां पे जो उन्होंने देखा जी, जो सुना जी, जो समझा जी, वो वहां का वर्णन यहाँ पे सुना। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पृथ्वी पर पहला ही ऐसा प्राणी हुआ जो अपने शरीर स्वर्ग को गया। तो ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए वहां पे कि जब वहां पे गए तो सप्त ऋषि बैठे थे, धर्माज्ञ बैठे थे, धर्मराज बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं और इस कारण की वजह से हमें पिताजी ने श्राप दे दिया है और उन्होंने अपनी योग शक्ति के द्वारा हमें यहाँ भेजा है। और अगर आप हमें नीचे भेजना चाहते हैं तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हमको जब आए हैं तो हमें कुछ दिखाइए, बनाइए। तो उन्होंने जो है बहुत धर्मराज की स्तुति की, जिससे वो प्रसन्न होके उन्होंने 3 वरदान दिए। पहला कि मैं आपकी समस्त जो है नगरी का भ्रमण करना चाहता हूँ और मनुष्य पृथ्वी पर जो पाप पुण्य करते हैं वो यहाँ पर उनको किस अनुसार फल प्राप्त होता है
उसका अवलोकन करना चाहता हूँ। और जब मैं पृथ्वी पर जाऊं तो मैं मेरे माता पिता प्रसन्न हूँ। इन्होंने जो है तीनों आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किए। और जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए तो 88,000 ऋषि और समस्त सप्तऋषि और देवता सभी यहाँ पर उपस्थित हुए माँ कालिका देवी मंदिर में। और वेदव्यास जी ने जो वहां पर नचिकेता ने देखा और यहाँ पे वर्णन किया, वही वेदव्यास जी ने उसको वर्णित करते हैं। और यहीं पे गरुड़ पुराण की रचना हुई। गरुड़ पुराण की रचना इसी जगह पर यहीं पे हुई। और उसके बाद सभी के सम्मुख महादेव जी की स्थापना हुई, तो इनका नाम जो है नचिकेता महादेव पड़ गया। और वेदव्यास जी ने नासकेत जी का नाम बदल के नचिकेता रख दिया। लोगों का कहना है कि ये भी जो भोलेनाथ की मूर्ति है ये भी स्वयंभू है। हाँ, बताया तो यही जाता है जी कि बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी मूर्ति है जी। लेकिन वर्णन जो है माता जी का जी और शिव जी का जी जो पारिवारिक है हमारी, तो कई पीढ़ियां गुजर चुकी है जी। एक और बात है कि यहाँ एक सुरंग मिलती है। इस सुरंग के विषय में कई बार बात की गई कि लोगों ने बताया कि ये सुरंग जो मंदिर प्रांगण जो भोले बाबा का स्वयंभू मूर्ति वाला मंदिर है, वहां से ये सुरंग जो जाती है, ये सुरंग कहीं जाती है जो जाकर के निकलती है गोमती माता में। तो ये कौन सी सुरंग है, इसके विषय में थोड़ा सा। ये सुरंग जो है डायरेक्टली गोमती नदी से कांटेक्ट है जी। और पूर्वज जो हमारे बताते हैं जी वो इसमें जो है तपस्या यहाँ पे आरानी ज्यादा है जी, जिस वजह से हिंसक पशुओं का आक्रमण रहता था जी। तो इसी सुरंग के माध्यम से वो स्नान करते थे गोमती नदी में जी। और गोमती नदी से ही अंदर ही अंदर चले आते थे और यहाँ पूजन करते थे। अच्छा। अंदर ही अंदर तपस्या करते थे बैठ के। और जिससे बाहर हिंसक पशु जो रहते थे उनसे इनको जो है बचाव रहता था। तो सुरंग का इस्तेमाल उस समय किया जाता था। था। और यहाँ पर जो देवी देवता रहा करते थे, हाँ, जो वो सुरंग के ही माध्यम से अपना आते जाते रहते थे। और आपने जो उसका नाम लिया आपने स्मृति स्थल, हाँ, ये जो मैं देख जो रहा हूँ, बाजीराव पेशवा जी ने माता जी का जीर्णोद्धार जो मंदिर का करवाया, वो उनकी समाधि स्थल है। ये आप देख सकते हैं, बाजीराव पेशवा प्रथम जिन्होंने माँ कालिका देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और उनकी मृत्यु यही मृत्यु हो गई। और यही मृत्यु होने के पश्चात फिर उनकी समाधि को किसने बनवाया? उनकी समाधि को जीर्ण शीर्ण होते रहे और बाद में सन 2003 में क्षेत्र के भक्तों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और तब से जो है जिनकी मनोकामना माता जी पूर्ण करती हैं, वो अपना जो है अपना दान पुण्य। एक राजनीतिक पत्थर भी यहाँ पर लगा हुआ है जिसपे मुकेश अग्रवाल अध्यक्ष जिला पंचायत नरेश द्वारा, ये मुकेश अग्रवाल जी जो नरेश जी के भाई हैं जी, उन्होंने भगवान श्री राम जी की मंदिर का नवनिर्माण करवाया। ये जो करवाई थी प्रभु सीताराम जी है, सीताराम जी हैं, इनकी जो है स्थापना मुकेश अग्रवाल जी के द्वारा करवाई गई। अच्छा, तो ये यहाँ पुरातत्व विभाग सहित और तमाम यहाँ के लोग जो है वो यहाँ पर आते होंगे। बिल्कुल, पुरातत्व विभाग जो है जब हमारा देश आजाद हुआ जी और संविधान लागू हुआ जी, तो पुरातत्व विभाग ने हम लोगों को जो है मंदिर का पूरा विवरण और पूरा जो भी लिखा पढ़ी होती है वो सारी हम लोगों ने उनको बताई। और पुरातत्व विभाग के अधीन मंदिर है। अगर कोई भी हमको लोगों को प्रॉब्लम या कोई भी निर्माण कार्य करना होता है तो हम पुरातत्व विभाग को जानकारी देते हैं, उनसे स्वीकृति मिलती है। और पुरातत्व विभाग तो आप समझ सकते हैं भारत सरकार से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली केंद्र से। बिल्कुल ठीक कहा। मैं इधर देख रहा हूँ रण के साथ साथ में इधर वो गोमती का भाग जो आपने बताया, वो गोमती का भाग यही मुझे लग रहा है इस साइड में। तो यहाँ गोमती पहले हुआ करती थी, ऐसा क्या है, क्या महात्म है यहाँ का? ये जो है आप गोमती देख रहे हैं, ये सन 60 में गोमती की धारा यहीं से बहती थी जी। और सन 60 में धारा जो है सन 1965 में धारा चेंज होके 2 किलोमीटर आगे जी गांव है, गोहिलारी गांव पड़ता है जी, उस गांव को क्रॉस करके बाहर बहने लगी जी। लेकिन ये सब यहाँ गोमा मैया ही पूरे में गोमा मैया है। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट हरदोई और सीतापुर का बॉर्डर भी स्थित है। ये पुराना जो है लिखा पढ़ी में आज भी हरदोई और डिस्ट्रिक्ट
सीतापुर का बॉर्डर है। ये वटवृक्ष मैं देख रहा हूँ यही जो बिल्कुल जमीन से नीचे है। मंदिर की ऊंचाई बहुत ज्यादा, कितनी ऊंचाई होगी? ऊंचाई काफी है, कभी अनुमान नहीं लगाया है, लेकिन हाँ माता जी की ऊंचाई जो है बताया जाता है कि अगर कभी भी जल प्रलय का संकेत होता है विश्व में, अगर माता जी के जो ओटा बने हुए हैं दरवाजे के, वहां तक अगर जल स्तर बढ़ता है तो समस्त विश्व जो है जलमग्न हो जाएगा, तब यहाँ पे जो है जल आएगा, क्योंकि पृथ्वी के मध्य में माता जी की मंदिर की स्थापना है। अच्छा, इसीलिए भगवान विष्णु का जो चक्र है नैमिषारण्य में इसीलिए गिरा था कि ये पूर्ण पावन धरती है, पूर्ण पावन धरती है। और मैं बता दूं कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने पहले आप सभी को दिखाने का प्रयास किया कि ये बड़ी माँ कालिका देवी जी, है ना, बड़ी माँ कालिका देवी जी का ये मंदिर प्रांगण था, जहां पर तमाम देवी देवताओं और बाजीराव पेशवा जी ने जो ये देख रहे हैं आप ईटा, ये उन्हीं के समय न्यू भराई गई। ये बड़ी सुंदर चीज आप दिखाने का प्रयास किए हैं कि ये जो ईंट हम देख पा रहे हैं ये तो बेहद पुरानी है। ये तो कितने साल पुरानी होगी? ये उन्हीं के समय की आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाजीराव पेशवा जी ने जो है यहाँ की न्यू जो ये भरवाई थी जी, आप देख सकते हैं कि ईटा उतने समय पुराना है। ये अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये बहुत बड़ी बात है पुजारी जी कि ये अवशेष, ये टीले जिन्हें हम देख रहे हैं, नव निर्माण की तो बात अलग हो गई, लेकिन ये जो टीले हैं अरण्य के साथ साथ में आज भी विराजमान है यहाँ पर। यहाँ पे टीले तो हैं ही, जो आप ये देख रहे हैं जी जी, ये राजा रघु जो थे जी, उनकी उनकी राजधानी भी हुआ करती थी। अच्छा, यहाँ पे इसी जगह पर? हाँ, क्योंकि उद्दालक ऋषि की जो पत्नी थी चंद्रकांता, वो राजा रघु की सपुत्री थी। जी, राजा रघु की सुपुत्री थी और ये उनका राज्य था, उनकी ये राजधानी थी। हाँ। तो यहाँ पर तमाम अद्भुत चीजों के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। और जो आप ये वटवृक्ष देख रहे हैं जी, ये वटवृक्ष जो है उद्दालक ऋषि की आश्रम था, यहीं पे तपस्या करते थे जी। और इसमें पंचवटी है, 5 प्रकार के पेड़ हैं जी, आप देख सकते हैं इस वटवृक्ष में जी। 5 प्रकार के पेड़ हैं। कौन कौन से? इसमें पीपल भी है, बरगद भी है जी, और इसमें जो है नीम भी है आपको, और जामुन भी है जी। इसी प्रकार 5 पेड़ इसमें आपको मिलेंगे। इसका जीर्णोद्धार कब हुआ और किसने इसका कराया? जीर्णोद्धार अभी जल्द में ही भक्तों द्वारा कराया गया। आप देख सकते हैं वहाँ का पत्थर भी लगा हुआ है। जी 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 जी। और हमारे जो है महाराज पंडित जी हैं लखनऊ के जी, उन्होंने जो है करवाया और भी भक्तों ने सहयोग किया, सब लोगों के द्वारा जो है माध्यम से करवाया गया। ये बाजीराव पेशवा प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया, यानी माँ कालिका देवी जो हरदोई जनपद के कोथावा ब्लॉक के भवानीपुर गांव में है। और दूसरा उन्होंने मंदिर नैमिषारण्य में ललिता देवी का, माँ ललिता देवी जी के मंदिर का उन्होंने ही जीर्णोद्धार कराया। बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे, शासक थे, प्रशासक थे। पूरे विश्व, पूरे अपने आर्यावर्त जितना आता है खंड जी, उनको जो है ये समझ लीजिए भूखंड पे, अपने पृथ्वी पे उनका सबसे ज्यादा शासन रहा है हिंदू सम्राटों में। और विशेष बात आपको ये बता दें कि तीनों मंदिर जी, जिन्होंने बाजीराव पेशवा ने जिनका जीर्णोद्धार करवाया जी, तीनों गोमती नदी के तट पे हैं। तीनों मंदिरों की सेम दूरी है और तीनों मंदिर त्रिकोण बने हैं, त्रिभुजाकार में। दशकों वर्ष पहले गोमती माँ इस मंदिर को छूते हुए निकलती थी जी, और आज वो यहाँ से भी अवशेष देख सकते हैं कि अभी भी जल स्तर जो है यहाँ पे रहता है बराबर। यहाँ स्रोत जो है पृथ्वी के अंदर से गर्भ गुफा से जल निकला करता है, मंदिर के प्रांगण से उधर से आपको जल जो है हमेशा बहता रहता है। एक और पुजारी जी यहाँ से कहानी यहाँ से ही जुड़ी हुई है, मंदिर प्रांगण से ही जुड़ी हुई है और बहुत पुरानी और बहुत प्राचीन कहानी है। मैं उसके बारे में जानकारी चाहूँगा। लोगों ने बताया कि कहीं कोई तपस्विनी हुआ करती थी, उनके गर्भ से किसी पुत्र की उनको प्राप्ति हुई और कोई ऋषि हुआ करते थे। वो कहानी क्या है, कुछ उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। संक्षेप में ये है कि जो ऋषि उद्दालक थे, उद्दालक को श्राप लगा था, वशिष्ठ जी के भाई थे और वशिष्ठ जी के भाई होने के कारण उन्हें श्राप लगा था कि उद्दालक ऋषि को वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि पहले आपको पुत्र प्राप्त होगा, उसके बाद आपको स्त्री मिलेगी। उसी कारण के वश से उनसे जो गलती हुई
यहीं पे स्वप्न दोष हुआ उनको। और क्या वो भूमि यही थी? यही भूमि थी, यहीं पे आश्रम, ये जो आश्रम देख रहे हैं यहीं पे वो तपस्या करते ये थे। कौन से युग की बात ये होगी? आप समझ लीजिए सृष्टि के आरंभ में है, ये सतयुग के त्रेता की बात होगी आपको। जी जी, फिर क्या हुआ? त्रेता की, तो उन्होंने गलती की, वो वीर को जो है उसमें कुस्म में रख के गोमती नदी में प्रवाहित कर दिया। और उधर चंद्रवती जो राजा रघु की सपुत्री थी, वो सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई और वो पुष्प को देख के लालायित हो गई और एक सखी से उन्होंने पुष्प लाने की आकांक्षा जाहिर की। जी। और जब वो पुष्प लेकर आई तो पुष्प की विशेषता ये रहती है कि उसकी खुशबू जरूर ली जाती है कि आखिर पुष्प में क्या है। तो जैसे उन्होंने सूंघा और वीर उधर में चला गया और जिससे उनको गर्भवती हो गई और उनको पता भी नहीं चला। और इसी कारण जो है नागकेतु का जब जन्म हुआ, क्योंकि नागकेतु का जन्म के रहस्य ये है कि उनकी नाक की अग्रभाग से एक अंगुष्ठ, शास्त्रों में देते हैं, एक अंगुष्ठ के प्रमाण के बराबर लाछा एक जमीन पे गिरा और वो देखते देखते उनकी आंखों के सामने एक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया और वो रुदन करने लगा। तो उन देख के आश्चर्य हो गई, भयभीत हो गई और उस पुत्र को वैसे ही एक कुशा की पोटली में रख के नदी में प्रवाहित कर दिया। वो जो पुत्र प्रवाहित किया गया तो वो मन में विचार करने लगा कि उन्होंने, माता जी ने तो हमारा परित्याग कर दिया है और अब मुझे पिताजी के पास चलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। कुछ समय बाद यहीं गोमती नदी के तट पे ये आश्रम था, यहीं स्नान करने के लिए गए तो देखा कि यह एक पुत्र जो है अपना पैर का अंगूठा पी रहा है। उस श्राप को उदालक ऋषि भूल गए और उस पुत्र को ले आए अपने आश्रम में पालने लगे। सब भूल गया और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, चंद्रवती जो है वहाँ से घूमते घूमते यहाँ आई। यहाँ आके उन्होंने पूरा वृतांत बताया, उन्होंने अपना, उदालक ऋषि ने अपना पूरा वृतांत बताया। उदालक ऋषि अयोध्या गए, राजा रघु से उनका हाथ मांगा। राजा रघु यहाँ मंदिर पे आए, मंदिर पे आके दोनों लोगों को ले जाके वहाँ अयोध्या में इनका पाणिग्रह संस्कार करवाया और करवा के वहाँ से फिर उनको लेके आए और यहीं पे राजधानी बनवा दी सेवा के लिए। बहुत सुंदर महात्म की जानकारी आपके द्वारा मुझे दी गई और तमाम दर्शक भी इस जानकारी को सुनने के बाद यहाँ के महात्म और यहाँ के चमत्कार जो ऋषि मुनियों से जुड़े हुए हैं वो सुनने के पश्चात अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि वो किस तरह से यहाँ माँ कालिका जी के दर्शन करें। चूँकि मुझे लग रहा है कि संपूर्ण देश यानी हमारे भारतवर्ष की जो नाभि है, जो बीच की जगह है, बिल्कुल वो बीच की जगह यही है। चक्र भी है हमारा और हम चक्र के नजदीक ही हैं, बशर्ते सीमा पर है। ये नैमिषारण्य और जनपद हरदोई की सीमा पर बसा हुआ माँ कालिका जी का ये मंदिर है जहाँ पर हम लोग हैं। और ये अरण्य में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं जहाँ पर तमाम प्राचीन चीजें हम लोगों ने देखी हैं और प्राचीन चीजों के अवशेष उस दौरान जो निर्माण हुए थे, मंदिर निर्माण हुआ या बाजीराव पेशवा की यहाँ पर जो समाधि स्थल है, उसके अलावा जो नव निर्माण है, तो नई पुरानी चीजों को देखने के पश्चात यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज भी वो सोत है जहाँ जिन्हें गोमा माँ छोड़ करके गई हैं, यानी गोमती माता यहाँ से 1 किलोमीटर दूर निकल जा चुकी हैं। आज के समय में 1 दशक के लगभग हुआ है। उसके बाद आज भी यहाँ पर जल प्रवाह है, कहीं कहीं जल यहाँ पर भरा हुआ है और बराबर यहाँ पर पशु पंछी उस जल का ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ में जो वटवृक्ष मेरे साथ में आप देख रहे हैं, जिसकी छांव में हम लोग खड़े हैं, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अरण्य, ये राजधानी हुआ करती थी। किन राजाओं की राजधानी थी? राजा रघु ने जो है राजधानी का निर्माण किया था। उनके बाद जो है चलता रहा, उनके पूर्वज जो है यहाँ पर आते जाते रहे, तपस्या करते रहे, अपना पूजन पाठ करते रहे और यहाँ ये श्री रामचंद्र जी के समय तक यहाँ तक जो है पूजन पाठ चलता रहा। पुजारी जी एक और बात बताएं कि ये उसी समय की बात है, ये उसी समय के सारे चमत्कार और सारे निर्माण हैं जब सृष्टि की रचना हुई जी, और तब से आज तक इनके अवशेष यहाँ पर हैं। क्या पुरातत्व या सरकार के जिम्मेदार यहाँ पर आते हैं क्या? आते तो हैं, लेकिन वो जो है अपनी बात रखते हैं और हम लोग अपनी बात रखते हैं। धर्म को बचाना सबसे बड़ी बात होती है और धर्म के साथ खिलवाड़ करना तो वही फिर केदारनाथ वाला हाल होता है कि धर्म अधर्मी ना बनो, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बहुत सुंदर। तो मेरे साथ में माँ कालिका जी मंदिर के पुजारी
अनुज जी थे जो जानकारी आप सभी को दे रहे थे। और मुझे आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है कि यहाँ की जितनी भी जानकारियाँ आप सबके समक्ष मेरे द्वारा रखी गई हैं, ये पूर्णतः सुंदर, बेहतर और चमत्कारिक है, और इनके साथ में तमाम रहस्य भी जुड़े हैं। बेहतर होगा कि आप यहाँ आकर के स्वतः चीजों को देखें और उनके दर्शन करें। ये अरण्य जो नैमिषारण्य, मैंने सबसे सर्वप्रथम में बताया था कि नैमिषारण्य अगर आना है और नैमिषारण्य शब्द को अपने मन में लाना है, इस पवित्र भूमि के शब्द को अपने मन में लाना है, तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर वो जंगल है जहाँ पर देवी देवता और ऋषि मुनियों का वास रहता है। तो इस जानकारी को सुनने और समझने के लिए इस वीडियो को आप सभी देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यहाँ दर्शन के लिए अगर आप जनपद हरदोई आए हैं तो आप गूगल पर भी सर्च करके माँ कालिका देवी कोथावा ब्लॉक क्षेत्र आ सकते हैं और यहाँ के दर्शन लेकर पुण्य का लाभ ले सकते हैं। जय माता दी। पुजारी जी को आपको जय माता दी।